हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21A में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसे ही और वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरेस्ट वारंट के बारे में। इससे पहले कि हम अरेस्ट वारंट के बारे में कुछ पढ़े, शुरू करते हैं वारंट के साथ कि वारंट क्या चीज़ होती है। वारंट को समझने के लिए आइए हम इसका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है पर्पस और तीसरा है टाइप्स। सबसे पहले है डेफिनेशन। इट इज अ डॉक्यूमेंट और लीगल पेपर इशूड बाय जज और गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट गिव्स समबडी परमिशन टू डू समथिंग। और उसके बाद है पर्पस। वारंट का पर्पस क्या है? वारंट जो है वो डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स। उसके लिए जो ऑफेंडर होते हैं उनको सोसाइटी से दूर रखना पड़ता है। ये जो पर्पस होता है इसको अचीव करने के लिए जो है किसी को अरेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे तो हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमें वारंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है वारंट इशू किया जाता है किसी पर्सन के लिए कि उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वारंट होते हैं, जैसे कि अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट होता है, एग्जीक्यूशन वारंट होता है। अरेस्ट वारंट क्या होता है? अरेस्ट तब करते हैं जब कोई ऑफेंस करता है। सर्च वारंट क्या होता है? कंडक्ट अ सर्च वारंट अ पर्सन, लोकेशन, व्हीकल फॉर एविडेंस। और एग्जीक्यूशन वारंट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ वारंट। जो डेथ वारंट होता है उसी को एग्जीक्यूशन वारंट भी कहते हैं। तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये अरेस्ट वारंट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अरेस्ट होते क्यों हैं। जब भी कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए जो है पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। तो अब जो ऑफेंस होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल की डेफिनेशन दी हुई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में, और नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में। कॉग्निजेबल ऑफेंस आसान भाषा में ये समझिए वो ऑफेंस होते हैं जिनकी पनिशमेंट 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर होती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या डेथ होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गई, ये सब जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं। और ये जितने भी ऑफेंस होते हैं ये जो है इनके मान लीजिए अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है पुलिस को या किसी भी पर्सन को। वो बिना किसी वारंट से जो है उस पर्सन को जो ये ऑफेंस करता है उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरी तरफ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट जो है 3 साल से कम होती है, जैसे हर्ट हो गया, चीटिंग हो गई, डिफेमेशन हो गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें जो है अरेस्ट वारंट कंपलसरी होता है। आप बिना अरेस्ट वारंट के इसमें किसी को जो है अरेस्ट नहीं कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब उसके बाद है हु इज अलाउड टू मेक अरेस्ट। किस किस को परमिशन दी गई है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले है एक पुलिस ऑफिसर। जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे वो जो है अगर उनके पास वारंट होगा तो वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो उसको वारंट को इशू करे। और प्राइवेट पर्सन है वो भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि किसी पर्सन के सामने जो है ए नाम का व्यक्ति जो है बी के सामने सी का मर्डर कर देता है, तो उस केस में जो बी पर्सन होगा वो पुलिस का वेट नहीं करता रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, वो खुद भी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद जो है कुछ केस लॉ है जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस है डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन इशू करी थी कि जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहला है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, कि वो किस चार्ज में या कौन सी सेक्शन में या फिर उसके ऊपर कौन से ऐसे आरोप लगे हैं जिसके के लिए वो अरेस्ट हो रहा है, वो पुलिस को बताना होगा कि आप जो है इन इन ग्राउंड्स के आधार पर अरेस्ट हो रहे हो। दूसरा है कि राइट टू एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, उस पर्सन को इस बात की आज़ादी होगी, इस बात का अधिकार होगा कि वो किसी एडवोकेट से बात कर सके। तीसरा है राइट टू इन्फॉर्म फैमिली और फ्रेंड अबाउट द अरेस्ट, उसको जो है वो फैमिली को और फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन बता सकता है वो कि वो अरेस्ट हुआ है। उसके बाद है राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। जब मान लीजिए कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है राइट मिल जाता है। उसके बाद है राइट टू गेट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उसके लिए जो है, जब पुलिस जो है किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो वो उसको सबूतों के आधार पर अरेस्ट करती है। तो वो जो सबूत होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो उस उन्होंने रखे होते हैं वो उस पर्सन को दिखाने होते हैं। अगला है कि राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना चाहिए। और लास्ट है राइट टू बी साइलेंट एंड नॉट गिव एनी सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू दी पुलिस। एक और केस है जो कि है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया।
नो फीमेल पर्सन शुड बी अरेस्टेड इन एब्सेंस ऑफ लेडी कांस्टेबल। जो कोई भी फीमेल पर्सन होगी उसको जो है बिना लेडी कांस्टेबल के अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और उसको जो है सनसेट और सनराइज के बीच में भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लेडी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करती है तो बिना लेडी ऑफिसर के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उस केसेस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करती है तब उस केस में जो है लेडी ऑफिसर का होना ज़रूरी है। अ फीमेल कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ लेडी कांस्टेबल एट नाइट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अलोंग द परमिशन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।